प्रणाम, मैं आपका स्वागत करता हूं फिर से अपना YouTube चैनल मधुरम पार्थ में। दोस्तों, आज मुझे मेरा गांव का याद आ रहा था, तो मैं सोचा कि इस विधानसभा के चुनाव में इतने वर्षों से हमारे गांव में लोग वोट देते आ रहे हैं और आज तक क्या हुआ है, क्या विकास हुआ है, इसके बारे में भी मैं समझाऊंगा। और मैं गाँव के प्रति कितना भावुक हूँ, इस चुनाव में मैं गाँव से कैसे दूर हूँ, इसका अंदाजा आप मेरे गीत के माध्यम से लगा सकते हैं। मैं गीत गा करके आप लोग को अपना भावना को व्यक्त करना चाहता हूँ। छूट गई वो गाँव के बचपन, खेलब कूदब यार हो, बास के बैट से मैच खेलब, मार पीट के बाद हो, सहरन कबहू ऐसन लागे, सहरन कबहू ऐसन लागे, जैसन लागे गाँव हो, याद खूब आवे हमका गाँव के डगरिया, जहाँ बैठी चारों यार घूमे दूसरे द्वार, घर आवत हैं याद खूब आवे शंभू बाबा के दुकनिया, जहाँ बैठी चारों यार खाई चॉकलेट बारंबार, घर आवत हैं याद खूब आवे हमका खेत के डगरिया, जहाँ बैठी चारों यार घूमे दूसरे द्वार, घर आवत हैं। जय हिंद दोस्तों, आप लोग इस गीत के माध्यम से मेरी भावना को समझ चुके होंगे। अब मैं अपने गांव के थोड़ा बारे में बता देता हूँ। करीब मैं अपने जब से होश संभाला हूँ तब से 18 साल के बाद से कम 20 से 25 बूढ़ा वोट देकर के किसी को विधायक बनाए, किसी को MP बनाए, और आज तक मेरा गांव का जो स्थिति है, मान के चलिए, ये मानिएगा, इसको दर्शाने की कोशिश किया हूँ। ये रोड है दोस्तों, मेरे गांव के बीचों बीच में रोड है और दोनों साइड घर है, इस साइड भी घर है, इस साइड भी घर है। गाँव मेरा छोटा है दोस्तों, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये समझ लीजिए कि पगडंडी है गाँव का, जो छोटा, इधर भी घर है, इधर भी घर है, इधर भी घर है, इस तरह से लगभग 80-90 घर है। ये भी छोटा रास्ता है गाँव से लिंक, ये भी घर है, ये भी घर है, ये भी घर है, ये भी घर है, ये भी घर है। ये मेरा गांव का स्कूल है दोस्तों, ये स्कूल है और ये गांव का मेरा मंदिर है। इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। कम से कम 20 से 25 मेरे दादा और दादी स्वर्ग सिधार गए, किसी को विधायक, किसी को MP बना दिए। लेकिन आज जो मेरा गांव का स्थिति है दोस्त, समझिएगा, ये मेरा घर है। जितने भी लिंक रोड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इसके आसपास सब घर है। सारे रोड दोस्तों आज कीचड़ से भरा हुआ है। इस बार का बारिश जो हुआ ना, लगातार बारिश होने के कारण चारों रास्ता, 1 2 3 4 5 6 जितना भी रास्ता है, सब में कीचड़ से भरा हुआ है। लोग अपने घर से रोड तक नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ से एक नाली है दोस्त, एक नाली है, बहुत पहले बना था, जो अब भरा गया है। कम से कम 15 साल हो गए उसको बने हुए। इस नाली को जाम होने से यहाँ पर जिसका घर है, वो नाली पे जितना मच्छर बैठता है, वो सारे मच्छर, कीड़े मकोड़े उसके घर में आते हैं। यहाँ से के द्वारा कीड़े मकोड़े उसके घर में आते हैं। ये पूरा कीचड़ से भरा रहता है, ये पूरा कीचड़ से भरा रहता है। ये पूरा किसी का मोटरसाइकिल अंदर नहीं जा सकता है। मोटरसाइकिल मेरे घर का मोटरसाइकिल तो यहाँ रहता है, मेरे घर के पास जाता ही नहीं है। मेरे घर के पास मोटरसाइकिल नहीं जाता है दोस्तों। इसका जिम्मेवार कौन है, आप लोग बताइएगा। ये मेरा गाँव का स्कूल है दोस्तों। रास्ता एक इधर से भी आती है और एक इधर से इधर तक भी जाती है। इधर भी समझिए कि घर है। घर से बाहर निकलने के बाद कीचड़ ही कीचड़ है। किसी के घर पे बढ़िया से सही सलामत सोलिंग नहीं, आज से 5-10 साल पहले हुआ था, 10 साल पहले, वो अब बचा नहीं है दोस्तों। कई बार मुखिया बन गए, जिला पार्षद बने, विधायक बने, MP बने, यहाँ से वोट दे करके। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ दोस्तों, मैं कहना केवल एक बात चाह रहा हूँ कि ये विधानसभा का चुनाव जो 11 नवंबर को होने वाला है, ये वीडियो हो सके तो उन विधायकों तक पहुंचा दीजिएगा जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, और जो NDA समर्थित विधायक हैं डॉक्टर श्यामदेव पासवान, और जो महागठबंधन के विधायक हैं डॉक्टर सर्वजीत पासवान। मैं दोनों विधायकों तक ये वीडियो पहुंचाना चाहता हूं दोस्तों। मैं कर प्रार्थना करता हूं कि इस वीडियो को कम से कम वहां तक पहुंचा दीजिएगा। ये मेरा गांव है करमाटाल। हर एक बार के चुनाव में विधायक आते हैं, विधायक बनकर चले जाते हैं। हर एक बार के दोनों जो कैंडिडेट हुए, महागठबंधन के और NDA के, दोनों कैंडिडेट को 10-10 साल इस बोधगया विधानसभा की जनता में, खास करके करमाटाल के हमारे गाँव के जितने भी भाई बहन बंधु, जितने भी चाचा चाची वोट देते हैं, प्रत्येक साल बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं दोस्तों। लेकिन जिंदगी करमाटाल के नरक बन चुका है। आज ये नाली की बात करना चाह रहा हूं, मैं सबसे पॉइंट कर रहा हूं दोस्तों, ये ध्यान से सुनिएगा। इस नाली की बात कर रहा हूं मैं। करीब 1500 फीट नाली बनना है, 1500 फीट। एक मोटा मोटी अनुमान बता रहे हैं, 1500 फीट अगर नाली का निर्माण हो जाता है तो मेरा गांव से आधा बीमारी की समस्या दूर हो जाती। इस नाली के बगल में
इस नाली के बगल में जितने भी लोग रह रहे हैं, कभी कभी तो नाली के ऊपर बैठ करके खाना खाते हैं, जो ढक्कन लगा दिए हैं, कोई कोई ऊपर बैठ के खाना खाते हैं। सोच के देखिएगा कि उस घर में गर्भवती महिला भी रहती है, छोटा बच्चा भी रहता है, बुजुर्ग माता पिता भी रहते हैं, उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। इस नाली को बनने से इसका जो पानी है, इस रास्ते का जो पानी, इधर का जो पानी है, सीधा सीधा आकर के और एक आहार में मिल सकता था, मिल जाता, पहले था, लेकिन वो अब क्लोज हो गया है। पूरी गांव दूषित हो चुका है दोस्तों, ये नाली नहीं बनने के कारण। अभी जो वर्तमान विधायक साहब हैं, डॉक्टर सर्वजीत पासवान, मंत्री भी रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं विकास पुरुष हूं, मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं बहुत विकास किया। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे गांव की समस्या, विधायक जी अगर मुझसे कोई गलती होगा तो माफ करने का कोशिश कीजिएगा, लेकिन मैं अपनी समस्या बता कर रहूंगा। ये 1500 फीट अगर आज नाली का निर्माण करा देते हैं तो कम से कम हजारों हजार रुपया कर्माटाल का बच जाता, हजारों हजार दोस्तों, हजारों लाखों रुपया कर्माटाल का बचता। और आप कह रहे हैं कि विकास किए। यह दूषित पानी से कम 10 गर्भवती महिला, छोटा बच्चा बीमार पड़ रहे हैं, बुजुर्ग माता पिता बीमार पड़ रहे हैं, और ये नाली के ऊपर पूरा कीचड़ हो जाता है दोस्तों, पूरा कीचड़। ये पानी आने से, धुल करके पानी आने से सब रोड के ऊपर आ जाता है। आप समझ सकते हैं कि जूता पहन के, अगर नया जूता खरीद लिया तो जूता पहन करके जाने का इच्छा नहीं करेगा उस रास्ते से। और मेरा घर के पास तो स्थिति मत पूछिए, पूरा कीचड़ भरा रहता है। ये मेरा घर है। मैं इस विधानसभा चुनाव में, मेरा दादा का उम्र 70 साल 75 साल होने वाला है, मेरी दादी 70 साल की हो गई, करीब करीब 10 विधायक और 10 MP बना दिए होंगे दोस्तों। मैं बहुत विनम्र पूर्वक कहना चाहता हूं कि मैं इस बार अपने बुजुर्ग माता पिता को लाइन में नहीं खड़ा करूंगा दोस्त, वोट देने के लिए। मैं मेरे गांव के जितने भी बुजुर्ग माता पिता हैं, जो उनके बाल बच्चे यहां सुन रहे हैं, मेरे भाई, मेरे चाचा, जो मेरे को भले जो आपको कहना होगा कह दीजिएगा, लेकिन जो सुन रहे हैं, अपने माता पिता और अपने दादा दादी को लाइन में मत खड़ा कीजिएगा वोट देने के लिए। मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं। ये जवानी की लड़ाई है दोस्तों, ये जवान लोगों की लड़ाई है। और जब तक ये कर्माटाल गांव, और मैं बता देता हूं समस्या, ये स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है दोस्तों, इसमें दरवाजा नहीं है, चार दीवारी नहीं रहने के कारण कभी कभी यहाँ बकरी, जानवर और सुअर क्लास करते हैं, कभी कभी बकरी क्लास करते हैं, इसमें बकरी बैठा रहता है। इसका 4 दीवारी नहीं, केवल स्कूल है, बाहर से बरामदा पूरा खुला हुआ है। यह मंदिर है हमारा गांव का मंदिर, इसमें 4 दीवारी का निर्माण नहीं हो रहा है। 4 दीवारी अगर होता तो यहाँ जो देवी माता होते हैं उनके अंदर कभी कभी कुछ जानवर प्रवेश कर जाते हैं। मैं तो देखा हूं, अपने आंखों देखा, हाल देखा हूं कि यहाँ बकरियां क्लास करते रहती है, सुअर क्लास करते रहते हैं। यह स्थिति है हमारे गांव के दोस्तों। मैं बोध गया विधानसभा में कर्माटाल गांव का एक अदना सा लड़का अनिल कुमार बोल रहा हूं। मैं इस वीडियो को अपने विधायक, माननीय विधायक तक पहुंचाना चाहता हूं, कोई ना कोई तो जीतेंगे ही, मैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप लोग इस कर्माटाल गांव के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। और मैं तो तय कर लिया हूं, और मैं बात भी करूंगा अपने भाई बंधु से कि जितने भी बुजुर्ग माता पिता जो लाइन में खड़े न रह सकते हैं, या फिर उनको वोट देने नहीं दीजिए दोस्तों। 25 साल 30 साल 35 साल से वोट दे रहे हैं, आज तक वो कीचड़ में है। 5 साल में ये वोट देकर के क्या कर लेंगे। मत दीजिएगा वोट दोस्तों, कर्माटाल से वोट बहिष्कार होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि वोट बहिष्कार करके देखिए, अपने वोट को ताकत को समझिए। मेरी बात मानना हो तो मुझे संपर्क करने का कोशिश कीजिएगा, मैं भी फोन करूंगा, संपर्क करूंगा, मैं बाहर में हूं। अगर हो सके तो वोट बहिष्कार करने का कोशिश कीजिए दोस्तों। कितने विधायक MP बना दिए, कितने मुखिया बन के चले गए, सरपंच बन के चले गए। एक बार समझेंगे कि मेरा स्थिति यही हालत है, जब मुझे खुद से ही करना है तो मैं आपके लिए लाइन में लग करके पूरे 10-10 दिन प्रचार कर करके क्या करूंगा दोस्तों। पूरे गांव के बच्चे को भविष्य बर्बाद हो रहा है। आज मेरे घर से पढ़ाई में मात्र 4 बच्चा या 4 बच्चा की पढ़ाई में 30,000 रुपया का महीना खर्च होता है दोस्तों। 30,000, जो मेरे गाँव के रहने वाले हैं वो बिल्कुल जान रहे होंगे, 30,000 रुपया महीना खर्च करते हैं। दवाई में कम से कम 10 से 15,000 रुपया खर्च होता है। बताइए, ये सरकार की व्यवस्था है। 5 किलो अनाज मोदी जी कहते हैं कि मैं फ्री देता हूं, मैं विकास की गंगा बहा दिया हूं। अरे क्या खाक गंगा बहा दिया है। आज माननीय नीतीश कुमार जी इतने वर्षों से मुख्यमंत्री रहे, उनका उम्र हो गया, मैं उनको कदर करता हूं, मैं अनादर पूर्वक नहीं बात करना चाहता, लेकिन उनका उम्र हो गया है। किसको माला पहनाना है, किसको माला पकड़ाना है, ये तक उनको समझ में नहीं आता है। आज उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा बिहार लगा हुआ है। ये कैसी विडंबना है भाई। आज हमारे बिहार में 30% ऐसे व्यक्ति हैं जिनको क्या खा गा नहीं आता है, 70% ही शिक्षा दर है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं इस वीडियो को अपने गांव के बारे में बनाया हूं और गांव की समस्या को अपने माननीय विधायक तक पहुंचाना चाहता हूं। जो भी मेरे गांव के रहनुमा है, जो विधायक के साथ घूमते हैं, वो ले जाकर के इस वीडियो को दिखा दीजिएगा कि ये लड़का वीडियो बना करके इस तरह की बातें कर रहा है। 1500 फीट नाली का निर्माण, स्कूल में 4 दीवारी, मंदिर में 4 दीवारी, और स्कूल की बढ़िया व्यवस्था। मैं बताते हुए शर्म आती है कि आज स्कूल में बाथरूम नहीं है दोस्त, बाथरूम की व्यवस्था नहीं है मुझे जहां तक ज्ञात है, और मिड डे मील चल रहा है। मैं कसम खाता हूं कि मैं अपने दादा दादी को कभी वोट नहीं देने दूंगा। आज के बाद जो हो सकेगा मैं लड़ूंगा, जो जिसको करना है कर ले,
लेकिन मैं वोट नहीं देने दूंगा। और जब तक इस गांव की समस्या हल नहीं होता है तब तक तो मैं कोशिश करूंगा कि वोट बहिष्कार हो गांव से। और मैं मेरे गांव के नौजवान साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग इस मुहिम में आगे बढ़िए। और जब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है, जो भी आप लोग समझ रहे हैं कि मैं चमचई कर करके कुछ कमा लूंगा कर लूंगा, ये संभव नहीं है दोस्तों। जीवन नहीं कटने वाला है, जिंदगी मिला है तो उस समस्या को दूर करने का कोशिश कीजिए। आज हो सके तो मेरा दादा दादी, मेरे गांव के कई दादा और दादी अगले विधानसभा में भाग नहीं लेंगे। पूरे जीवन 70 साल निकाल दिए कीचड़ में और आज भी कीचड़ में रहने पर मजबूर है। ऐसी जिंदगी पर धिक्कार है दोस्तों। मैं वोट नहीं देने दूंगा अपने बुजुर्ग माता पिता को और मेरे गांव के बुजुर्ग दादा दादी को। मैं किसी भी स्थिति में वोट के लाइन में नहीं लगने दूंगा। और हो सके तो मैं गांव से वोट बहिष्कार करना चाहता हूं। आप लोग अगर समर्थन करेंगे तो बहिष्कार होना कोई संभव की बात नहीं है, कोई असंभव की बात नहीं है दोस्तों। आज कई जगह विरोध हो रहा है। टिकारी में आप सुन रहे होंगे कि हम पार्टी के स्थानीय विधायक को कैसे खदेड़ करके पीटा गया। जब लोग इतना हिम्मत कर दे रहे हैं तो वोट देना तो मेरा अधिकार है। कोई मुझे खींच करके वोट देगा, ले जाकर कोई मुझे खींच करके लाइन में लगा देगा? अरे नहीं देंगे वोट। ऐसे भी जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं, जो होना होगा होगा। एक बार संघर्ष की लड़ाई में आप लोग शामिल होइए और अपना निदान संभवतः जरूर कीजिए। दवाई की तो बात ही छोड़ दीजिए, अरे अस्पताल की तो बात ही छोड़ दीजिए। अस्पताल तो दूर दूर तक असंभव है। एक छोटा नर्स भी अपने गांव में नहीं आ सकती है। पोलियो का दवाई पिलाने के लिए आंगनबाड़ी तक नहीं आती है। मैं कल प्रार्थना कर रहा हूं, मैं थोड़ा आवेश में बोल रहा हूं, मुझे बहुत गुस्सा है दोस्त। मैं फिर विनम्र भाव से कह रहा हूं, मैं अपने गांव के साथियों से कह रहा हूं कि इस बात के बारे में जरूर सोचिएगा। और हो सके तो नहीं सोचेगा तो इस वीडियो को कम से कम मानिए विधायक तक जरूर पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।